हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा रियल एनालिसिस 1 का सेमेस्टर 2 का सेकंड पेपर का। चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। वैसे उससे पहले मैं बता दूं कि हमने सीक्वेंस का और रियल नंबर सिस्टम का अलग अलग प्लेलिस्ट भी लाया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इनफाइनाइट सीरीज़। आखिर जो हम लोग सीरीज़ जो पढ़ रहे हैं वो है क्या, तो मैं बता दूं। सीक्वेंस में भी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे टर्म्स, कुछ ऐसे नंबर्स एक सेट में हों और वो कुछ डेफिनेट लॉ को फॉलो कर रहे हों, ठीक है। तो उसे हम लोग सीक्वेंस कहते थे। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, ये नंबर ऐड्स अप हो जाते हैं ना, सारे नंबर प्लस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, समीशन ऑफ n इज़ इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी un, है ना। और या फिर इसे हम लोग समीशन un से दिखाते हैं, ठीक है। ये un हमारा ये टर्म है और ये इन्फिनाइट सीरीज़ कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जेंट सीरीज़। एक सीरीज़ को कन्वर्जेंट कब कहते हैं, बोलता है एक सीरीज़ को कन्वर्जेंट हम लोग तब कहते हैं जब वो कोई डेफिनेट लिमिट पे टेंड्स कर रहा हो एस पे, ठीक है। हुज एस एन इज इक्वल्स टू u1 u2 u3, है ना। ये रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, पिछले सीक्वेंस से भी रिलेट कर रहे होगे, वहाँ भी हम लोगों ने कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा था। तो सिमिलरली सीरीज़ भी वही है, लिमिट इसका ए पे टेंड करेगा जो कि एक डेफिनेट नंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डाइवर्जेंट सीरीज़। एक सीरीज़ को डाइवर्जेंट कब कहा जाएगा, जब उसका लिमिट जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे टेंड्स कर रहा होगा। तो वो यहाँ पे एस एन जो है वो हमारा u1 u2 u3 सबका समीशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑसिलेटिंग सीरीज़। एक सीरीज़ को ऑसिलेटिंग कब कहा जाएगा, जब उसका लिमिट जो है n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, ना तो वो लिमिट डेफिनेट लिमिट होगा या वेदर ये फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं समीशन ऑफ un को ऑसिलेट्स फाइनाइटली और इनफाइनाइटली तब कहेंगे जब ये इन्फिनिटी पे टेंड्स कर रहा होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पे लाई कर रहा होगा। बाकी फाइनाइटली में क्या होता है ना कि कोई दो नंबर के बीच में लाई कर रहा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ये कोई मैटर नहीं करता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने एक कन्वर्जेंट सीरीज़ लिया, ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट है। तो देख सकते हैं कि इसका समीशन un जो है वो हम लोग इस तरह से लिखा हमने, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u1 u2 un तक, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये हमारा u1 u2 un है। और चूँकि आप लोग देख सकते हैं ये हमारा GP में है, तो GP का फॉर्मूला होता है a यानी फर्स्ट टर्म इनटू 1 माइनस r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला में सेट किया। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे वाला को सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और ये वाला जस का 10 रहेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने लिमिट की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, तो देख सकते हैं इन्फिनिटी पुट करने के बाद ये 0 यानी कि 3/2, यानी इसका लिमिट जो है वो कि 3/2 है। यानी कोई पॉजिटिव या फिर कोई बोले तो नंबर है, कोई फाइनाइट डेफिनेट नंबर है, तो हम लोग कह सकते हैं ये लिमिट जो है वो कन्वर्जेंट है। चलिए डाइवर्जेंट सीरीज़ का हम लोग एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमने एक सीरीज़ लिया 1 + 4 + 7 + 10। देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा 3 का है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समीशन un लिया और इसे हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो देख सकते हैं ये हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से हमने लिखा। ये हमारा AP में है, तो AP का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। इस तरह से हमने एक फार्मूला में सेट किया और यहाँ पे देख सकते हैं इसका वैल्यू जो है वो इन्फिनाइट आ रहा है, यानी कि un जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ है। चलिए ऑसिलेटिंग सीरीज़ देखते हैं। ऑसिलेटिंग सीरीज़ हमारा दो तरह का होता है, एक फाइनाइट नंबर के बीच में लाई कर रहा हो, एक इनफिनाइट यानी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच लाई कर रहा हो। तो चलिए देखते हैं। हमने एक सीरीज़ लिया 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 इस तरह से इन्फिनिटी तक।
तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका दो तरह से वैल्यू आएगा। जब n हमारा इवन होगा तो 0 आएगा, जब n हमारा ऑड होगा तो 1 आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ऑसिलेट्स कर रहा है, इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच। हमने एक सीरीज़ लिया 1 -2 + 3 -4 + 5 इस तरह से इन्फिनाइट तक, और हम लोग देख सकते हैं un जो है वो हमारा इन्फिनाइट तक तो जा रहा है। Sn इसका हम लोगों ने लिखा, सेम चीज़ ही होता है ना, ठीक है। नाउ n = इवन, जब n हमारा इवन होगा यानी कि जैसे हम लोगों ने लिखा 1 2 लाई कर रहा है 3 4 5 6 है ना, कोई इवन नंबर, तो हम लोगों ने इसका कपल बना दिया। देखिए कपल बनाने के बाद इसका वैल्यू -1 -2 आप लोग सोच रहे होंगे कि n/2 क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने कपल बनाया दो का, इसलिए हम लोगों ने n को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये -1, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जब हम लोग कॉमन लेते हैं तो देख सकते हैं 1 + 1 + इस तरह से n/2 तक, यानी -n/2। नेक्स्ट जब हम लोग ऑड लेंगे, है ना, n = ऑड, तो देख सकते हैं कि n ऑड लेने पर 1 2 3 4 5 इस तरह से ज़्यादा दूर नहीं, बस 5 वगैरह तक ही जाएगा। तो पहला टर्म को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी के टर्म्स लेंगे, जैसे 2 - 3, इन लोगों को अलग सेपरेट कर लिया हमने। तो हमने कितने टोटल टर्म्स लिए, n-1। चूँकि हमने यहाँ पे n टर्म्स लिखा है, लेकिन यहाँ पे n-1 इसलिए लिखा क्योंकि पहला टर्म तो हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये n-1 टर्म्स तक जाएगा और इसका वैल्यू -1, इसका -1 और चलते जाएगा, जो भी आएगा -1। कहाँ तक, n-1/2 तक। तो इस सब का वैल्यू जो होगा वो हमारा n-1/2 आएगा, और ये चूँकि हम लोगों ने एलसीएम लेने पर ये हमारा n+1/2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब हमारा Sn जो है वो इवन रहेगा, जब n हमारा इवन रहेगा तो -n/2, ऑड रहेगा तो n+1/2, ठीक है। यानी कह सकते हैं जब हमारा इवन रहेगा तो हमारा -∞ पे जाएगा, जब ऑड रहेगा तो हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा। यानी कि ये सीरीज़ जो है वो ऑसिलेट कर रहा है -∞ टू +∞ के बीच में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल इन्फिनाइट और डेफिनेट, ये सब सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरीज़ के साथ।